जो भी आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पे जो चीज हुई है, जो आफरीदी ने जो बात बोली है, बहुत ही गंदी बात बोली। मतलब मैं अभी बाहर देख रही थी वो वीडियो, तो जो बात उन्होंने बोली दैट वाज नॉट नीडेड। ऑनेस्टली उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, मतलब उनके लिए वो सिंपल था। उन्होंने आगे से आके ये बोला है कि इंडिया को 4 गुजराती जो है चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। ये इनका बयान था यहाँ पर इंडिया के लिए कि इंडिया को 4 गुजराती जो है यहाँ पे चला रहे हैं, 1 खरीद रहे हैं, 1 बेच रहे हैं। ये इन्होंने बयान दिया। क्यों दिया है, जीरो आइडिया। किसी शो में गए थे, वहां पे जाके इन्होंने आके ये बयान दे दिया है। इलॉजिकल बातें हैं। अब मुझे क्रिकेटिंग सेंस पे भी इन्होंने ये बात बोली है, मुझे वो समझ में आ गया। पॉलिटिकली भी ये बात बहुत ज्यादा जो है माइन्यूट है, क्योंकि हमारे जो पीएम है गुजराती है ना। हमारे जो रिचेस्ट यहाँ पे वेल्दी पर्सन है वो गुजराती है ना। जो वहाँ पे आईसीसी में बैठे हैं वो गुजराती है। तो आप किस बेसिस पे ये बातें आकर बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं था। ऑन एयर आप आके ऐसी बातें बोल रहे हैं, बिना सर पैर की बात है ये। और आपने बात क्यों बोली, क्योंकि आईसीसी ने शायद इनकी जो डिमांड से रिजेक्ट कर दिया, जो भी आपका कारण आई डोंट नो, बट ये बात बोलिए कि इंडिया को 4 गुजराती आज के डेट में चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। ये बयान है, क्यों बोला गया ये? और मुझे बहुत गुस्सा आता है देख के। शाहिद अफरीदी अब कोशिश करते हैं 2026 में रेलेवेंट रहने की, क्योंकि जितने भी इनकाउंटर्स उन्होंने हमारे खिलाफ खेले वर्ल्ड कप्स में, आपने पता है क्या हुआ है। सही बात। बॉल चबाने वाले लोग, बॉल टैंपरिंग करने वाले लोग, फिक्सिंग करने वाले लोग हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे कि कौन चला रहा है, कौन बेच रहा है। देश बेचना पता है किसे कहते हैं? जो आपने चाइना को बेचा है, यूएसए को बेचा है, जो आपने तालिबान को पहले घर दिया, अब तालिबान से आप पिट रहे हैं। और जो केपीके में हो रहा है। सबसे गंदी बात मुझे ये लगी है, आप ठीक है यार, हमारी नहीं बनती है, उस मुल्क से हमारी नहीं बनती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, ठीक है। लेकिन हम आकर यहाँ पर अगर कुछ बोलना शुरू कर दे, यहाँ पे एक्चुअली वही बात है, हमें तमीज है और हमें थोड़ा बहुत फिल्टर रखना पड़ता है अगर हम शो में हैं तो। बट इवेंचुअली अगर हम बोलने पे आएंगे तो बहुत बातें होंगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज है। और सबसे बड़ी बात है, अगर देश बेचने की बात है, खरीदने की बात है, तो जो कि आपने बोला हाथ फैलाना, और आप अभी मैं बोलना नहीं चाह रही, वही बात है अगेन, ये और भी अपने मुल्क में भी कुछ लोग हैं जो इनको बेच और खरीद सकते हैं इनके मुल्क में। मैं वही तो इनको बात कह रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी ऐसे बयान वो बहुत बार देते आए हैं। तो क्यों? उनका काम ही ये है कि बीच बीच में जो है ना, वो बनने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़े वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो मानते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं। दिस इज व्हाट शाहिद अफरीदी थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, कि वो बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, लड़कियां बड़ी पसंद करती हैं। ये बातें होती है, बहुत बातें होती हैं कि बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। अपने एवरेज कुछ बैटिंग का है नहीं, 20-22 के एवरेज से 400 वनडे मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स है ना, और बड़ा अपने आप को हीरो मानते हैं। और जो हमने आपको बात बोली कि जिन गुजरातियों की आप बात कर रहे हो ना, उनसे पंगा मत लेना भाई, आपका देश बिक जाएगा। मैं बहुत उस जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। वो बड़ी प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं जिनकी आपने बात की है। उन्हें पता है कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, उन्हें पता है कि अब जो है टाइम आ गया है ग्रोथ का, टाइम आ गया है compete करने का बड़ी कंट्री से। आपकी तरह नहीं कि लोन लेके, जी हम तो जाते ही थे, हम फील्ड मार्शल को भी ले जाते हैं भीख मांगने। दिस इज द लेवल ऑफ योर आर्मी, दिस इज द लेवल ऑफ योर फील्ड मार्शल, जो वो भी पैसे मांगने जा रहे हैं। पैसे क्यों मांगने हैं? इंडिया में दहशतगर्दी फैलानी है, इंडिया पे फिर से जो है आपके मुल्क के प्रधानमंत्री ने एक जबान दी है। मैं बार बार वही चीज बोलूंगी, कुछ भी हो, एक जबान दी है ना अगर ऑन कैमरा कि नहीं खेलेंगे भाई, बात खत्म हो गई, वहां पर नहीं खेलेंगे। हमें यहाँ पे मोदी जी बोले नहीं खेलना है, तुम बैट को हाथ लगाकर दिखा दो, तो उन्होंने बोले नहीं खेलेंगे। उसके बाद अगर आप यूटर्न मार रहे हो, जिस मुल्क में, जिस देश में 2 कौड़ी का मुल्क है भाई, फिर अपनी जबान यहाँ पे गंदी करनी पड़ी। 2 कौड़ी का ये मुल्क नहीं है, जिस मुल्क में अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है कि उन्होंने एक चीज बोल दी है, उन्होंने कंफर्म किया है। यार वो सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं यार। वो आप अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो, फिर आप उनको प्रेसिडेंट बोल रहे हो, गवर्नमेंट है यार, सबको एट लास्ट सारी चीजें पता है कि कौन क्या है। और मैं उन लोगों को बहुत हाईली नहीं रेट करती कि यार उनकी गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो पाकिस्तान है, इसलिए उनको पाकिस्तान कहा जाता है। और वहां पे कोई तो, और रह गई बात शाहिद अफरीदी की, दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वो ऐसी भड़काऊ बयानबाजियां जो है वो करते हैं। वो इसके पहले भी बहुत सारी चीजों के लिए वो ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं। और रह गई बात 4 गुजराती, वो 4 गुजराती, मैं उस मुद्दे पे बस बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबको पता है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, और कौन आपको हर चीज मना करने के बाद आप अपने एक तरीके से यूटर्न जो आप ले चुके हो उस पे आप लोगों को अब चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ
रहा होगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर ने आके ऑन कैमरा तो ये बात बोल दी थी, और अभी तक सब बहुत चौड़े हो रहे थे जितने उनके एक्स क्रिकेटर्स थे ना, हमें अब इंडिया से खेलना ही नहीं है। राइट डिसीजन, बिल्कुल पहली बार जो है हमने सही डिसीजन लिया है अपने लिए, फिर उससे भी एक्स क्रिकेटर की लगातार ये बयानबाजी कि आज नहीं कभी इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलना चाहिए था, तो ये इन्हीं सारी चीजों का ना निशांत और सृष्टि फ्रस्ट्रेशन है एक तरीके से, कि यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं सुनी गई, यहाँ पे इनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, यहाँ पे ट्राई सीरीज नहीं हो रही है, यहाँ पे इंडिया के साथ बायलैटरल्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बीसीबी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, जहां पर आईसीसी ने एक चेतावनी भी दी कि अगर आप यहां से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। और उन सारी चीजों के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इनको T20 वर्ल्ड कप खेलना है और इंडिया के साथ, स्पेशली इंडिया के साथ मैचेस खेलने हैं। नहीं तो इनको पता था कि ये क्या करने वाले हैं और ये कहां पहुंचने वाले हैं। और यार इसमें ना एक बस मैं पॉइंट बोलूंगी, ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे, बट जो गुजराती वाले इन्होंने कमेंट दिया है ना, एक सिंपल सी चीज, आईसीसी में भी ना एक गुजराती बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इतनी बकवासें हो रही है ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट में धक्के मार के निकालेगी आपको। जो आपकी यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी बहुत इज्जत है, बोर्ड मीटिंग में आपकी भी थोड़ी कोई बातें सुन लेता है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, धक्के मार के आपको निकाला जाएगा। वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई या फिर कोई भी इंडिया से कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना नहीं जानता है। ये हमारे देश के साथ शुरू से ही है। वो आके यहाँ पे अटैक्स करते, जो भी करते हैं उसमें नहीं जाएंगे, बट जो भी चीज इन्होंने की उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स ने इनसे हैंडशेक भी किया था पहलगाम से पहले, इनको यहाँ पे देश में बुलाकर वर्ल्ड कप भी खिलाया था, बिरयानी ठूस के गए थे तुम्हारे देश के यहाँ पे प्लेयर्स। लेकिन तुम में इतनी तमीज नहीं है कि भाई वो भी प्लेयर ही है, प्लेयर के मुंह से ये चीजें नहीं अच्छी लगती। कोई पॉलिटिशियन बोले भाई भाड़ में जाओ, नोबडी केयर्स, हमारे यहाँ भी 4 बातें बोलते हैं, पॉलिटिक्स में ही घुसना चाहता है वो, तो उसका एम ही निशान ठीक है, लेकिन तुम हो तो प्लेयर, प्लेयर भाड़ में गए, वो रैलियों में निकाल रहे हैं हारने के बाद, जंग हार के रैलियां निकाल रहे हैं तो वो उन लोगों से क्या उम्मीद लगानी। और घर में विराट कोहली को मिलता है 16 के, विराट भैया जर्सी दे दो, घर में जर्सी लगानी है। 16 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली से जर्सी लेके घर में जर्सी लगानी है। 23 में भी लिया था, हारने के बाद हाँ बिल्कुल, शाहिद अफरीदी की कोहली की जर्सी ली है 16 के वर्ल्ड कप में, कोहली तो दुनिया का नंबर 1 है, जर्सी लाके घर में लगा ली।